पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत सारे बार बहुत अच्छे इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है। ये एक बेसिक से क्वेश्चन का बहुत एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसमें हम लोग को एक सॉर्टेड अरे दिया रहता और उसका हमको मीडियन निकालना रहता था। तो अगर मान लो हमको एक सॉर्टेड अरे दिया हुआ, ठीक है। अब इसका मीडियन निकालना तो बहुत आसान है। हम लोग क्या करेंगे, इसका मिड एलिमेंट निकाल लेंगे। अगर ये ऑड है तो मिड वाला लेंगे, अगर ऑड नहीं है, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, तो दोनों जो मिड वाले हैं उनका एवरेज हम लोग से रिटर्न कर देंगे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये। अब हमको इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन दिया है जिसमें दो अरे हमको दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला अरे भी सॉर्टेड है और दूसरा अरे भी सॉर्टेड है, और कोई ज़रूरी नहीं इनकी साइज़ सेम है या फिर इनकी साइज़ इवन है ऑड है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जो सब बहुत इंट्यूटिव से जो सॉल्यूशन हमारे दिमाग में आता है, हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग एक तीसरा एरे बनाएंगे और इसकी दोनों की वैल्यूज इसमें रख के सॉर्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग जैसे हम लोग सिंगल सॉर्टेड एरे की तरह सॉल्व करते हैं उसी तरह इसको भी सॉल्व कर देंगे। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि उसके लिए हमको ओ ऑफ एम प्लस एन का स्पेस एक्स्ट्रा चाहिए होगा, ठीक है। तो वो अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा और अच्छे तरीके की तरफ जाते हैं। तो एक और अच्छा सा तरीका तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि इंस्टेड ऑफ एक हम लोग वो बनाए, थर्ड एरे बनाए, ठीक है। इसको हम लोग नहीं बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये मान लो एम साइज का, ये एन साइज का, ठीक है। तो हमको ये चीज़ पता है कि अगर हम इन दोनों एरे को मर्ज करके सॉर्ट कर दें तो हमारा जो मीडियन होगा, अगर m प्लस एन की वैल्यू ऑड है तो हमारा क्या होगा, सबसे मिडिल वाला एलिमेंट होगा, मतलब m प्लस एन प्लस 1/2। अगर हमारी m प्लस एन की वैल्यू इवन है तो हमारा जो बीच का दो एलिमेंट होगा उसका एवरेज होगा, ठीक है। तो बीच का दो एलिमेंट क्या होगा, m प्लस एन बाई टू, एक होगा m प्लस एन, इन दोनों का सम निकाल के बाई टू कर देंगे। वो वाला इंडेक्स हमको उठाना है, ठीक है। तो अब इसकी हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो यहाँ से हम लोग देखते जाएंगे। सबसे पहले इस एरे में हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। हमको कुल मिला जुला कर क्या करना है, इस नंबर का या फिर इस नंबर का अगर ऑड है तो इस पोजीशन का एलिमेंट उठाना है, अगर इवन है तो ये दोनों पोजीशन के एलिमेंट को उठाकर उनका एवरेज लेना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते जाएंगे, देखते जाएंगे। सबसे पहले इस इंडेक्स पे जाएंगे और इस इंडेक्स पे जाएंगे, ठीक है। इस इंडेक्स पे हम लोग देखेंगे कि ये वाला इससे छोटा है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये वाला छोटा है तो इसको हम लोग रख लेंगे और हमारे इंडेक्स को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर हम लोग फिर से चेक करेंगे इसको और इसको कंपेयर करेंगे। अगर ये वाला छोटा है तो इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे। लाइकवाइज ये हम लोग कब तक आगे बढ़ाते जाएंगे, जब तक हमारा ये वाला इंडेक्स हमको ना मिल जाए, अगर ऑड है तो। और अगर इवन है तो हमको ये दोनों इंडेक्स जब तक ना मिल जाए, ठीक है। तो इसमें हमको एक तीसरे एरे को स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बिना स्टोर किए हुए ही हम लोग यहाँ से इंडेक्स बढ़ाते 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 ये ये वाला हमारा इंडेक्स या फिर ये वाला इंडेक्स हम लोग अचीव कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक, हाँ, यहाँ तक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। आई थिंक ये सबको हिट किया होगा, ठीक है। सबके समझ में आ गया होगा, सबने सोच लिया होगा, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी बता दिया। इसमें कोई दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा कौन सा है, इस यहाँ पे इसमें इसमें दे भी रखा है कि ओवरऑल जो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए उसकी, वो हमारी होनी चाहिए, देखिए दे रखा ओ ऑफ लॉग ऑफ एम प्लस एन, ठीक है। ये होनी चाहिए हमारी। तो ओ ऑफ लॉग ऑफ एम प्लस एन अगर दिख रहा है तो सबसे अच्छा चीज़, जो सबसे पहला चीज़ हमारे दिमाग में आता है, क्या आता है, अगर लॉग में कोई ये है तो बाइनरी सर्च हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे बाइनरी सर्च कैसे लगा सकते हैं। वैसे इसका जो कंस्ट्रेंट है उसमें बिना बाइनरी सर्च के भी हो जाएगा, बट इन्होंने यहाँ पे दे रखा है तो हम लोग देखेंगे इसको। और इंटरव्यू में तो पूछा ही जाएगा आपसे, बाइनरी सर्च एक्सपेक्ट ही किया जाएगा। तो अगर हम लोग एक बार दोनों एरे को एक बार ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। मान लो एक फर्स्ट एरे हमारा ये है, एक हमारा सेकंड एरे ये है, ठीक है। तो मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब वो एलिमेंट होता है जिसके इस तरफ और जिसके इस तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो, ठीक है। अगर ये मेरा मीडियन है तो इसके इस तरफ और इस तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए।
क्योंकि ये सॉर्टेड अरे है, मतलब इस मीडियन से जितने छोटे हैं उतने बड़े भी होने चाहिए। ये ऑड वाला केस है। इवन वाले केस में क्या है कि जैसे मान लो दो दो तो यहाँ पे मिड है, ठीक है, तो इन दोनों का जो एवरेज आएगा, ठीक है, मीडियन आएगा, ठीक है, ये इससे इधर जितने छोटे हैं उससे इधर इतने बड़े होने चाहिए, ठीक है, यही मीडियन का खेल है। अब अगर इसी चीज़ को हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग एक चीज़ क्या कह सकते हैं कि हमें इन दोनों एरे में से कुछ कुछ वैल्यूज उठानी है, ठीक है, और उन वैल्यूज को, कुछ कुछ वैल्यूज को आ, इस मीडियन के इस तरफ रखना है और कुछ कुछ वैल्यूज को इस मीडियन के इस तरफ रखना है। तो मान लो ये हमारा अरे है, इसमें से मैंने कुछ वैल्यूज इधर से उठा ली और कुछ वैल्यूज यहाँ से उठा लिया मैंने, ठीक है, इस तरफ से। अब इन दोनों को, इसको मैंने मान लेता हूँ एक, इसको दो, फिर ये इसको तीन मान लेता हूँ, इसको चार मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और दो को रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं तीन और चार को रख देता हूँ। अगर ये वाला मेरा मीडियन है तो एक और दो, इनका जो सेट होगा, ठीक है, इन दोनों का जो सेट होगा वो थ्री और फोर के हर एक एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, ठीक है, तभी तो ये मीडियन होगा। अगर हम हाइपोथेटिकली एक एज्यूम करें कि हमारे पास मीडियम निकल के आ गया है और वो मीडियम कहाँ पे है, इस लाइन के इस पार के जितने भी एलिमेंट हैं और इस लाइन के इस पार के जितने भी एलिमेंट हैं उनको मैं इधर रख दूं, और इस लाइन के इस तरफ और इस लाइन के इस तरफ जितने भी एलिमेंट हैं उनको मैं इधर रख दूं, तो बीच में जो हमारा एलिमेंट, बीच में हमारा जो एलिमेंट बच रहा है वो हमारा मीडियन होगा। अगर इसको मैं ऐसे हाइपोथेटिकली अभी एज्यूम कर लूँ तो फिर हमारा मीडियन यहीं पे होगा ना। अच्छा, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मीडियन का मतलब यही है कि मीडियन दोनों अरे को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है। हाफ पार्ट में कैसे डिवाइड कर दे, लेफ्ट वाला पार्ट में सब कुछ छोटा होना चाहिए और राइट वाला पार्ट में सब कुछ बड़ा होना चाहिए। तो अगर कोई हमको ये बता दे कि ये पार्टीशन मुझे कहाँ करना है, ठीक है, ये वाला पार्टीशन और ये वाला पार्टीशन मुझे कहाँ करना है, अभी के लिए मुझे कोई ये बता दे, तो हम दोनों इस ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये दोनों ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बहुत आराम से कर लेंगे, ठीक है, आइडेंटिफाई। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, मतलब इसी सिचुएशन को, कंडीशन को थोड़ा सा और हम लोग इजी बना सकते हैं। कैसे, इंस्टेड ऑफ ये दोनों पार्टीशन, ये पार्टीशन और ये पार्टीशन कोई हमको बताए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट अगर कोई हमको एक ही पार्टीशन बता दे कि भाई तुम यहाँ से पार्टीशन कर दो, ठीक है, अगर उसके बाद तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, तुमको मीडियन मिल जाएगा, तो ये वाला पार्टीशन हमको मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है अगर इस अरे का लेंथ m है, इस अरे का लेंथ n है, ठीक है, तो क्या होगा, m प्लस n, अगर ये दोनों ऑड है, ठीक है, तो हमारा मीडियन कहाँ पे बैठा रहेगा, हमारा मीडियन बैठेगा m प्लस n प्लस वन बाई टू, यहाँ पे हमारा मीडियन बैठेगा, ठीक है, अगर ये ऑड है तो इस इंडेक्स में हमारा मीडियन बैठेगा, और इसके इस मीडियन का इंडेक्स ये होगा, और इसमें से अगर हम लोग एक घटा देंगे, ठीक है, माइनस वन, तो हमारा इसके लेफ्ट में कितने एलिमेंट है वो सब आ जाएंगे, और उतने ही इसके राइट में भी एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस एन माइनस वन बाई टू, इतने मीडियन के लेफ्ट में एलिमेंट होंगे, और m प्लस एन माइनस प्लस वन बाई टू, ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, इतने मीडियन के राइट में भी एलिमेंट होंगे और मीडियन अपना एक रहेगा। ये भी हम लोग ऑड वाला केस देख रहे हैं, अभी इवन वाला केस अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑड वाला केस देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमको पता चल गया कि m प्लस एन माइनस वन बाई टू एलिमेंट होने चाहिए इसके लेफ्ट में, ठीक है, तो अगर हम मेरा एक यहाँ से आ रहा है, ठीक है, अगर हमारा यहाँ से x एलिमेंट आ रहा है तो यहाँ से हमारा कितना एलिमेंट आना चाहिए, m प्लस एन माइनस वन बाई टू, मतलब कि जो ये वाला नंबर है माइनस ये वाला नंबर, ठीक है, यही नंबर तो मेरा ये होना चाहिए। तो अगर कोई मुझे ये बता दे अभी कि भाई मैं तुमको ये पार्टीशन दे दे रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि हाँ भाई अगर तुम मुझे ये पार्टीशन दे दोगे तो यहाँ से मैं एक पार्टीशन और लगाऊंगा मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि इनका और इनका सम इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि
ये जो पार्टीशन मिलने से पता क्या चलेगा हमको, ठीक है। तो अगर मान लो हमको ऐसा पार्टीशन मिल गया दोनों अरे का कि यहाँ इस तरफ सब छोटे हैं, इस तरफ बड़े हैं, ठीक है। ऐसा कोई हमको पार्टीशन मिल गया कि इस तरफ सब छोटे हैं और इस तरफ सब बड़े हैं, एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर अगर मान लो यहाँ पे इवन नंबर्स है, ठीक है। इवन नंबर्स यानी कि अगर मान लो 10 एलिमेंट मुझे इधर मिल गए, 10 एलिमेंट मुझे इधर मिल गए, ठीक है। तो इस तरफ का मान लो यहाँ पे ये ऐसा दोनों अरे ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, और सेम मान लो कुछ दोनों एक अरे ने यहाँ पे इतना कंट्रीब्यूट किया और एक अरे ने मान लो कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो ये वाला अरे तो अरे वन का ही पार्ट है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अरे वन के पार्ट हैं, ये वाला और ये वाला अरे टू के पार्ट हैं, बस बीच में पार्टीशन हमको मिला है, ठीक है। हाँ, तो ये तो तय है कि ये वाला जो एलिमेंट है इस वाले एलिमेंट से छोटा होगा, और ये वाला एलिमेंट जो है इस वाले एलिमेंट से छोटा होगा, ठीक है। अगर 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 ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से छोटा ही निकल जाए, ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पर जितने एलिमेंट हैं वो इधर के सारे एलिमेंट से छोटे होंगे, क्योंकि इससे तो बाई डिफ़ॉल्ट ही छोटा होगा क्योंकि सॉर्टेड एरे था। अगर इससे भी छोटा निकल गया तो इसमें जितने एलिमेंट हैं ये इधर के सारे एलिमेंट से छोटे होंगे, और इसके जितने एलिमेंट हैं, अगर अगर ये वाला इससे छोटा निकल जाए, ठीक है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब इससे छोटे रहेंगे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है कि ये वाला एलिमेंट इससे छोटा है और ये वाला एलिमेंट जो है इससे छोटा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इधर के सारे एलिमेंट छोटे हो जाएंगे, इधर के सारे एलिमेंट बड़े हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो इस कंडीशन से हमारा ये पार्टीशन निकल के आएगा, ठीक है। ये पार्टीशन लाने के लिए कोई एक पार्टीशन पता करने के लिए कोई कंडीशन तो होना चाहिए, तो हम लोग ये कंडीशन वहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो वो कंडीशन चेक करने का एक तरीका क्या है कि सबसे पहले मैं इस अरे का इस यहाँ से जीरो एलिमेंट ले लूँ, मतलब कोई एलिमेंट ना लूँ और सब एलिमेंट यहाँ से ही ले लूँ। मुझे टोटल कितने एलिमेंट लेने हैं, m+n-1/2 एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। तो सब एलिमेंट मैं इधर से ही ले लूँ, सब एलिमेंट मैं एरे टू से ले लूँ, एरे वन से कोई एलिमेंट डालूँ, या फिर मैं एरे वन से एक एलिमेंट ले लूँ, फिर एरे टू से मैं बचे हुए एलिमेंट ले लूँ, फिर या फिर तीसरा तरीका यह है कि यहाँ से मैं दो ले लूँ, फिर यहाँ से बचे हुए लूँ, फिर यहाँ से तीन लूँ, यहाँ से बचे हुए लूँ, एक और चौथा तरीका यहाँ से चार लूँ, यहाँ से बचे हुए लूँ, ठीक है। तो ऐसा मैं क्या करूँगा, पहले फर्स्ट एरे से मान लो अरे ए से मैंने जीरो लेके ट्राई किया, वन लेके ट्राई किया, टू लेके ट्राई किया, थ्री लेके ट्राई किया, एट लेके ट्राई किया, ठीक है। मतलब जितने आ, इस एरे में जितने एलिमेंट हैं उतने एरे लेके ट्राई किया मैं, ठीक है। तो जिस नंबर पे ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जा रही है कि ये वाला एलिमेंट इससे छोटा है और ये वाला एलिमेंट इससे छोटा है, ठीक है, उतने एलिमेंट मैं ए से ले लूँगा और बाकी बचे हुए एलिमेंट मैं बी से ले लूँगा, ठीक है। बस अब देखो, अब ये पता चल गया कि इधर वाले एलिमेंट अगर मान लो हमको कोई ऐसा नंबर मिल गया तो ये पता चल गया कि इधर वाले एलिमेंट से छोटे हैं। अब हमको मीडियन चाहिए। अगर देखो इन दोनों का सम अगर इवन है, ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से सबसे बड़ा एलिमेंट ले लूँगा और इन दोनों में से छोटा एलिमेंट ले लूँगा, क्योंकि अगर इन दोनों को मैं मर्ज करने जाऊँगा तो यहाँ अगर मान लो को बड़ी सी एरे में बनाता हूँ, ठीक है, मर्ज एरे, तो ये वाला जो एलिमेंट होगा, ठीक है, इन दोनों का बड़ा वाला ही एलिमेंट यहाँ पे आएगा ना, और यहाँ पे अगर हम बड़ी सी मतलब थर्ड एरे बना के इन दोनों को मर्ज कर दें तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा इन दोनों का छोटा वाला ही आएगा ना, राइट, क्योंकि ये सॉर्टेड होना चाहिए। तो अगर ये इन दोनों का सम इवन है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बड़ा वाला ले लूँगा और यहाँ से छोटा वाला लेके दोनों का एवरेज निकाल दूंगा मैं, ठीक है, और वो मेरा मीडियन हो जाएगा। अगर अगर मान लो वो ऑड है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑड है, ठीक है, m+n में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक तो हमारा सॉर्टेड है, ठीक है। हमने कितने एलिमेंट टोटल इधर लिए थे, मान लो ऑड है, मान लो 5 है, ठीक है, तो हमने टोटल इधर 2 एलिमेंट ही लिए थे और एक एलिमेंट, और इधर हमारे 3 एलिमेंट बच रहे हैं, ठीक है। तो जो मेरा थर्ड एलिमेंट होगा, ठीक है, वही मेरा मीडियन होगा। तो थर्ड एलिमेंट मेरा कौन होगा, इन दोनों में से जो छोटा होगा वही मेरा थर्ड एलिमेंट होगा, उसी की पोजीशन तो यहाँ पे आएगी।
क्योंकि यहाँ पर मेरे मान लो टू थे, यहाँ पे मेरे टू हैं, तो एक जो बचा हुआ वाला उसका पोजीशन यही तो होगा। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, मेरा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और सिचुएशन यहाँ पे आती है, जो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं ना, ये मेरा इससे छोटा होना चाहिए, और ये मेरा जो है ये वाला मेरा इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिचुएशन जो हम लोग कंपेयर करते हैं, अगर मान लो कि मैंने फर्स्ट एरे से जीरो एलिमेंट लिया, तो यहाँ पे तो कुछ रहेगा ही नहीं, तो कंपेयर क्या करेंगे, उसके लिए हम थोड़ा एक स्पेशल केस लिखेंगे। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लगा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा हम लोग इसलिए करेंगे कि जिससे कि अगर मान लो हम लोग यहाँ से कुछ भी नहीं लिए, फिर भी तो ये कंडीशन सही ही है ना। अगर सब कुछ हम सेकेंड एरे से ही ले लिए, यहाँ से कुछ नहीं लिए, ठीक है, तो हमारा केवल एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, इसकी जो वैल्यू है इससे छोटी होनी चाहिए। लाइक वाइज वैसे भी, अब इसको हम लोग कोड से थोड़ा अगर समझेंगे तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। हाँ ठीक है, हम लोग इसका भी कोड देखते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ है, दो वेक्टर दिए हुए हैं, nums1 और nums2 दोनों सॉर्टेड है। ठीक है, अब हम पहले इनका साइज निकाल लेंगे m और n। ठीक है, और एक साइड कितने एलिमेंट रिक्वायर्ड है वो हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, m+n/2। तो अगर m+1 की वैल्यू अगर ऑड है, तो मीडियन के इस साइड जितना होना चाहिए उतना आएगा, और इवन है तो इस केस में भी मीडियन के साइड में जितना होना चाहिए उतना आएगा। ठीक है, हाँ लाइक हम लोग अगर ले लें m+n की वैल्यू 5 है, तो m+1/2 की वैल्यू 2 आएगी, और m+1 की वैल्यू अगर 4 है तब भी 2 आएगी। ठीक है, तो ये ठीक है, ये थोड़ा सा सोच लेना कि कैसे ये आ रहा है। बाकी सबसे अब हम लोग क्या करेंगे, जीरो से लेकर m तक जाएंगे। ठीक है, मतलब पहला कंडीशन क्या होगा कि हम लोग कुछ नहीं ले रहे हैं फर्स्ट एरे से, और दूसरा का फिर हम लोग जीरो, फिर एक दो तीन, फिर ऐसे लेते जाएंगे, और सबसे लास्ट कंडीशन क्या रहेगी कि हम लोग सारे एलिमेंट्स ले लेंगे m। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ ही नहीं लेंगे, फिर एक एलिमेंट लेंगे फर्स्ट एरे से, फिर सेकंड एलिमेंट, फिर थर्ड एलिमेंट, फिर फोर्थ एलिमेंट। ठीक है, तो ये तो लीनियर हुआ। अब इसी पे हम लोग बाइनरी सर्च लगाएंगे। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, लो को जीरो कर लिया, हाई को m कर दिया। ठीक है, अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी सर्च लगाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स एलिमेंट लेंगे nums1 से। ठीक है, और उसके बाद जितने भी बचे हुए एलिमेंट हैं उसको हम लोग nums2 से ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशन बच रही है। अगर मान लो कि जितने हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है, जितने एलिमेंट हमको रिक्वायर्ड है, अगर nums2 में उतने एलिमेंट है ही नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, अपना मिड को थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मान लो ए ये है। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें से आधा एलिमेंट हमने ले लिया। ठीक है, आधा ये वाला ले लिया। अब भाई जितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है, मान लो बी में उतने, और बचे हुए जितने रिक्वायर्ड बी में उतने है ही नहीं है टोटल। ठीक है, तो तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये वाला जो मिड है उसको खिसका के हम लोग इधर कर देंगे। ठीक है, इस पोर्शन का हम लोग मिड पे लगा देंगे, कि ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट हम लोग ए से ले पाएँ, बी से थोड़ा कम ही ले पाए। तो ये एक एज केस है। अब सेम एक दूसरा एज केस, अगर y की वैल्यू जीरो हो जाती है, मतलब कि जितना हमने ज़्यादा ही एलिमेंट्स ले लिया, ठीक है, ए से जितना हमको लेना था उससे ज़्यादा ही ए एरे से हमने एलिमेंट ले लिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जहाँ से हम लोग एरे ए में जहाँ से लिए थे उसको हम लोग और कम करेंगे। ठीक है, मान लो हमारी मिड की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे मान लो हमने ज़्यादा एलिमेंट ले लिया, तो हम लोग यहाँ पे उसको मिड को ले आएंगे। ठीक है, तो ये वाला ये हाई को हम लोग घटा देंगे। ठीक है, उसके लिए है ये। तो हमारा ए क्या है, जहाँ पे हम लोग पार्टीशन कर रहे हैं, ठीक है, ए उसका लास्ट एलिमेंट है, बी सेकेंड एरे का लास्ट एलिमेंट है, और सी उसके बाद का एलिमेंट है, डी उसके बाद का एलिमेंट है। ठीक है, अब अगर मान लो अरे ए से हम लोग जीरो एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू को हम लोग मिनिमम सेट कर देंगे, और एल्स हम लोग वहाँ पे नम्स की वैल्यू को सेट कर देंगे। सेम अगर बी के बी से हम लोग लास्ट एलिमेंट ले रहे हैं, मतलब जीरो एलिमेंट ले रहे हैं, तो उसकी वैल्यू इंट में सेट कर देंगे, अदरवाइज उसकी वैल्यू वहाँ पे जो नंबर है, एरे का नंबर, उसको सेट कर देंगे। उसी तरह से अगर मान लो ऐसा हुआ कि हम लोग एरे से सारा एलिमेंट ले लिए, अभी तो यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं ना, तो इसको हम लोग इंट मैक्स इनफाइनाइट सेट कर देंगे। लाइक वाइज यहाँ पे भी अगर कुछ नहीं बचा तो इनफाइनाइट सेट कर देंगे, अदरवाइज
हम लोग यहाँ से जो शुरू हो रहा है उसका फर्स्ट इंडेक्स वहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। हम लोग चेक कर रहे हैं ए डी से छोटा है या फिर उसके इक्वल है कि नहीं, और बी सी से छोटा है और उसके इक्वल है कि नहीं, ठीक है। हम लोग ये चेक कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको ऐसा एक्स मिल गया या फिर इसका और इसका ऐसा लेंथ मिल गया, ठीक है, कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि इस लाइन के इस पार सभी छोटे हैं, इस लाइन के इस पार सभी बड़े हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा हमको मिल जा रहा तो ये तो हमारा मीडियन हो जाएगा ना। यहाँ से बड़ा और यहाँ से छोटा लेके हम लोग उसका एवरेज निकाल देंगे, वही हमारा मीडियन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी अगर ये चीज़ मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये इवन है कि नहीं। अगर इवन है तो हम लोग इसका मीडियन निकाल लेंगे। अगर ये इवन नहीं है तो इसका मतलब इन दोनों में से जो छोटा होगा वही हमारा वो होगा मीडियन, वो कर देंगे। एल्स अगर दूसरे इसमें अगर ए मान लो हमारा बड़ा है, ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन डी है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो पहला अरे है, ठीक है, उसमें से कोई हम लोग बहुत दूर का एलिमेंट ले लिए, मतलब ये वाली जो लेंथ है एक्स, ठीक है, ये हम लोग बहुत ज़्यादा ले लिए, तभी यहाँ की जो वैल्यू ए आ रही है, ठीक है। वो हमारा जो दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, दूसरा सॉरी हमारा जो एरे है उसकी इस वैल्यू से ये चीज़ बड़ा आ रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, इसको इधर शिफ्ट करना है, ठीक है। तभी तो ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगा कि एज लेस देन टी, तभी तो फुलफिल हो पाएगा। एल्स वाले कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये भी नहीं है ये भी नहीं है, इसका मतलब ये वाला कंडीशन होगा, बी इज ग्रेटर देन सी होगा। बी इज ग्रेटर देन सी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो वैल्यू है इससे बड़ी है, ठीक है। तो हम लोग इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इधर फेंकना चाहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है, वो छोटी है इस वैल्यू से, तो हम लोग इसको थोड़ा और बड़ा करना चाहेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो थोड़ी सी और बड़ी हो जाए, ठीक है। बाकी ये लूप चलता रहेगा और जैसे ये कंडीशन फुलफिल होगा हम वहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, आंसर हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग आंसर को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अभी ये कोड में चलाऊंगा तो ये कोड चल जाएगा, उसमें चला के इसको देख लिया हूँ पहले ही। तो इसमें बहुत छोटा सा ही एक ट्रिक है, बाकी और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में।